नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रामेश्वर रावराणे आपका आयुर्वेद शास्त्र इस YouTube चैनल पर सहर्ष स्वागत करता हूं। 6% भारत की जनसंख्या डायबिटीज इस बीमारी से जूझ रही है। डायबिटीज इस बीमारी में अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन अच्छे से मेंटेन करते हैं तो हम इस बीमारी को अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं। सुयोग्य दिनचर्या और प्रॉपर डाइट लेने से डायबिटीज में बढ़ी हुई शक्कर कम होने में मदद होती है और शुगर मेंटेन भी रहती है। अगर आप डायबिटीज इस बीमारी से ग्रसित है और आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो हमने डायबिटीज के बारे में कुछ और भी वीडियोस बनाए हैं, आप वह वीडियोस भी ज़रूर देखें। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। दिनचर्या मतलब सुबह में उठने के बाद रात को सोने समय तक हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब का समावेश दिनचर्या में होता है। इसे हम अंग्रेजी भाषा में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। आयुर्वेद में दिनचर्या का वर्णन काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। इसमें सबसे पहली बात आती है कि सुबह में डायबिटीज़ के मरीजों ने कब उठना है। आयुर्वेद में सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में उठने को बताया गया है। सूरज जब उगता है उसी समय दिन चालू होता है और सूरज उगने के पहले 45 मिनट्स इसे ब्राह्म मुहूर्त ऐसे कहा जाता है। इसका मतलब सुबह 5:30 से 6 बजे तक ब्राह्म मुहूर्त होता है और इसी समय सभी को उठना भी ज़रूरी है। इसके बाद का जो समय होता है उसमें शरीर में कफ दोष नेचुरली बढ़ता है। इसलिए अगर आप सुबह 8 बजे के बाद उठ रहे हैं तो आपके शरीर में कफ बढ़ेगा, शरीर में आलस बढ़ेगा और परिणामी शरीर में शुगर भी बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम डायबिटीज़ के मरीजों ने करना है कि उन्हें सुबह में जल्दी उठना है। सुबह उठने के बाद काफ़ी सारे लोगों को आदत होती है कि बहुत सारा पानी एक साथ पीने का। जिन्हें डायबिटीज़ है वह सुबह में ज़्यादा पानी न पिए। जिनको काफ़ी दिनों से सुबह उठकर पानी पीने की आदत है वह हल्का गुनगुना आधा गिलास पानी ले सकते हैं। लेकिन सुबह उठकर 2-3 गिलास पानी गट-गट पीना, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड आएगा और बाद में धीरे धीरे आपको शुगर संबंधित समस्या या फिर थायराइड भी हो सकता है। अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि हम इतने साल से पानी पी रहे हैं तो हमें अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन यह सब चीज़ें धीरे धीरे असर करती है। जब भी आप 2-3-4 साल ऐसा करते हैं तभी उसके परिणाम आपको बीमारी के स्वरूप में ध्यान में आते हैं। हर एक की प्रकृति के अनुसार उसके शरीर पर होने वाला असर विभिन्न होता है। कोई लोगों को जल्दी तकलीफ होती है और कुछ लोगों को काफ़ी देर के बाद तकलीफ होती है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए अच्छे से समय मिल जाता है। डायबिटीज़ में एक्सरसाइज का रोल बहुत बड़ा है। एक्सरसाइज करने से जो शरीर की शुगर होती है वह अपने शरीर की मांसपेशियां ज़्यादा यूटिलाइज करती है और मांसपेशियों को शरीर की शुगर इस्तेमाल करने की आदत भी पड़ती है। सुबह में उठने के बाद आप हर्बल टी या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं और उसके बाद अपने शक्ति के अनुसार 45 मिनट से 1 घंटे तक अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज कौन सा करना है यह आपकी उम्र के अनुसार और आपके प्रकृति के अनुसार डिपेंड करेगा। डायबिटीज़ के लिए चलना या फिर जॉगिंग अच्छा एक्सरसाइज है। 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो वॉकिंग या एक्सरसाइज करें। 50 साल से कम जो भी डायबिटीज़ के रोगी है उन्होंने थोड़ी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार, उठक बैठक, वेट लिफ्टिंग, इस प्रकार के एक्सरसाइज यंग डायबिटीज़ के मरीज कर सकते हैं। इसमें अगर आपका वजन कम है और डायबिटीज़ है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक 45 मिनट के लिए कम वजन होने वाले और दुर्बल व्यक्तियों के लिए बेस्ट है। डायबिटीज़ के मरीज जिनको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, जिनको मानसिक तनाव ज़्यादा है, उन्होंने योगा भी करना चाहिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ओमकार साधना, ऐसे योगा के अलग अलग प्रकार होते हैं। वो सब आप अच्छे से पहले सीख लें और उसके बाद योगा करना प्रारंभ करें। डायबिटीज़ का और स्ट्रेस का काफ़ी नज़दीक का संबंध होता है। इसलिए जिन व्यक्तियों को लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन है वह लोग ज़रूर योगा करें। एक्सरसाइज करने के बाद नहाने का समय होता है। आयुर्वेद में मधुमेह के रोगियों के लिए नहाने के पहले 2 प्रकार के उपक्रम बताए गए हैं। एक उद्वर्तन है और दूसरा अभ्यंग है। अभी बहुत सारे डायबिटीज़ के रुग्ण ओवरवेट या फिर ओबेस होते हैं। इनके लिए उद्वर्तन यह बेस्ट होता है।
ऐसे रोगियों ने ज़रूर उद्वर्तन करना चाहिए। उद्वर्तन माने आयुर्वेदिक औषधियों की पाउडर अपने शरीर पर घिसना। इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी, फैट कम होता है और शरीर हल्का होता है। आपको इसके लिए सिंपल आयुर्वेदिक स्टोर में जाकर त्रिफला चूर्ण, मुस्ता चूर्ण, उशीर चूर्ण और सफ़ेद चंदन की पाउडर इनको लेना है। इन सबको आपको मिक्स करके एक डब्बे में भरकर रखना है और सुबह में एक्सरसाइज करके आने के बाद इसको अच्छे से पूरे शरीर को घिस के लगाना है। जहाँ पर आपको चर्बी ज़्यादा बढ़ी है ऐसे लगता है, जैसे कि पेट का भाग, थाइज, बटक, इन पर आपको राउंड मूवमेंट्स करते हुए इस पाउडर को अच्छे से घिसना है। दूसरे प्रकार के जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, या तो उनका वेट कम होता है या फिर वेट नॉर्मल होता है, उन्होंने नहाने के बाद अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करना माने पूरे बदन पर आयुर्वेदिक तेल का मसाज करना। आप सिंपल तिल का तेल भी ले सकते हैं और इसे नहाने के बाद एक छोटे कटोरी में 30-40 ml लेकर उसे हल्का गरम करें। उसके बाद पूरे बदन को इस तिल तेल को लगाइए, 10 मिनट तक आराम से शरीर की मालिश करिए और उसके बाद नहा लीजिए। नहाने के बाद नाश्ते का समय होता है। सुबह का नाश्ता तकरीबन 8-9 बजे आप कर सकते हैं। सुबह में नाश्ता के लिए उपमा, ज्वार बाजरी, रागी की रोटी, दलिया, बार्ली की रोटी या फिर बार्ली का दलिया, ऐसा अलग अलग प्रकार का नाश्ता आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऑफिस के लिए सुबह निकलते हैं, वो दोपहर का खाना प्रॉपर लेकर जाए, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ऐसे प्रॉपर दोपहर का खाना उनको उनके साथ ले जाना चाहिए। ऑफिस में काम की व्यस्तता की वजह से अगर आपको एक साथ अच्छे से खाना खाना पॉसिबल न हो तो खाने को 2 समय में डिवाइड करें। 11-12 बजे आप आधा खाना खा लें और बाद में दोपहर को 2-3 बजे बाकी का खाना ख़त्म करें। डायबिटीज़ में कौन सा अनाज खाना चाहिए, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, वह आप ज़रूर देखें। उससे आपको आपके टिफ़िन में क्या ले जाना चाहिए इसकी आइडिया मिल जाएगी। बाकी के जो व्यक्ति जो घर पर है, रिटायर है या फिर हाउसवाइफ्स है, उन्होंने सुबह में 8-9 बजे नाश्ता और दोपहर को 12-1 बजे दोपहर का खाना खा लेना चाहिए। समय पर खाना खाना यह अपने हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे एसिडिटी नहीं होती और गैस की संबंधित शिकायतें भी दूर होती है। समय पर खाना खाने से पेट का डाइजेशन भी ठीक रहता है। काफ़ी सारे फ़ायदे समय पर खाना खाने के होते हैं। दोपहर की नींद डायबिटीज़ के मरीजों ने बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो व्यक्ति घर पर है उन्हें खाना खाने के बाद थोड़ा आलस आता है और वो सो जाते हैं। हमें खाना खाने के बाद जो शरीर भारी होता है, नींद होता है, ये सब प्रक्रिया सिर्फ 45 मिनट्स तक होती है। आप जैसे तैसे यह 45 मिनट्स का टाइम निकालेंगे, उसके बाद जनरली नींद नहीं आती। आयुर्वेद अनुसार दोपहर को सोने की वजह से बहुत सारी बीमारी होती है और डायबिटीज़ में भी अगर शक्कर ज़्यादा है तो दोपहर का सोना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। और अगर आप दोपहर को नहीं सोते तो आपको आपके स्वास्थ्य संबंधित लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बाद में शाम को 4-5 बजे आप हर्बल टी और उसके साथ कुछ हल्का स्नैक्स लें। मेथी का लड्डू, राजगिरा का लड्डू, अनार, अंगूर ऐसी फ्रूट्स, बादाम, अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट, डाइट चिवड़ा, इस प्रकार का स्नैक्स आप शाम को ले सकते हैं। आपको शाम को थोड़ा सा ही खाना खाना चाहिए जिससे आपका पेट खाली न रहे। ज़्यादा स्नैक्स नहीं लेना है। जो लोग घर पर हैं उन्होंने शाम को भी आधा से 1 घंटा जॉगिंग करनी चाहिए। जो ऑफिस में हैं वो शाम को ऑफिस से आते समय जितना हो सके उतना ऑफिस में चलकर घर पर आना चाहिए। उससे उनका थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और एक्सरसाइज होने से शाम को भूख भी अच्छे से लगेगी। आयुर्वेद में शाम का खाना 7:30 से 8 बजे तक लेने को कहा गया है। अगर इस समय आप खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन एकदम बढ़िया से होता है। किसी वजह से अगर आपको इतना जल्दी खाना खाना पॉसिबल नहीं है तो आप रात का खाना थोड़ा कम खाइए। काफ़ी सारे ऑफिस में जाने वाले लोग दोपहर का खाना कम खाते हैं और रात को ऑफिस से आने के बाद ज़्यादा खाना खाते हैं। आयुर्वेद अनुसार दोपहर का खाना अच्छे से खाना चाहिए। दोपहर का खाना फुल होना चाहिए और रात का खाना हल्का और कम होना चाहिए। ये एक चीज़ आप ध्यान में रखें और उसके अनुसार अपने डाइट में परिवर्तन लाएं। दूसरी एक चीज़, अगर आप रात को खाना जल्दी खाते हैं तो आपको सोने को भी जल्दी मिलेगा, जिससे कि आप सुबह जल्दी भी उठ पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़,
डायबिटीज़ के मरीजों ने खाना खाते समय अच्छे से चबाकर खाना खाना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सलाइवा खाने में मिक्स होती है और यही से डाइजेशन की शुरुआत होती है। शुगर का डाइजेशन कुछ हद तक सलाइवा के द्वारा भी होता है, इसलिए आराम से टीवी मोबाइल न देखते हुए चबा चबा कर खाना डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद रात का खाना होने के बाद रात को 10 से 11 बजे तक आपको सोना चाहिए। इसके पहले भी अगर आप सोते हैं तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार अगर आप अपना दिनक्रम या दिनचर्या बिताते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। जैसे कि आपकी अगर शक्कर बढ़ी है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। 6 महीना 1 साल अगर यह लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते हैं तो आपकी जो भी दवाई चालू है उसका डोज भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और 2-3 साल अगर आप यह लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी डायबिटीज़ की दवाई पूरी तरीके से बंद भी हो सकती है। हाँ, लेकिन जिनको डायबिटीज़ काफ़ी सालों से हैं, 10 साल से भी ज़्यादा डायबिटीज़ है और जिनको इंसुलिन की इंजेक्शन्स चालू है, उनमें दवाई पूरी तरह एकदम से बंद करना मुश्किल होता है। लेकिन आगे जाकर डायबिटीज़ के जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि किडनी खराब होना, आँखें खराब होना, हार्ट की शिकायत होना, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आप इस प्रकार की लाइफस्टाइल अपनाकर टाल भी सकते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए हम और भी वीडियोस बनाने वाले हैं, इसलिए ज़रूर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर यह जानकारी आपको उपयुक्त लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है वो प्रेस करें। आयुर्वेद संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद शास्त्र इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए यहीं पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद।